एवरीवन, आपकी दीपिका मैम। आज हम शुभ विचार के साथ ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आपका आज का शुभ विचार क्या है? संघर्ष करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। आप मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन आप सफल जरूर होंगे। इसके बाद मैथमेटिक्स क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी लोग हमारी वीडियो सुन सके और अच्छे से समझ सकें। चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 आज से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल ऑफ एंड से व्हाट ऑफ डेसिमल एक्सपेंसेस इच हैज। आपको इसमें इन क्वेश्चंस को डेसिमल में चेंज करना है और उसके बाद ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। इससे पहले हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को इससे पहली वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दे रखा है 36/100। इसको हमें क्या करना है? डेसिमल में चेंज करना है। डेसिमल में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं 100 से 36 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? जीरो लगा के पॉइंट लगा देंगे, जिससे कि हमारा एक जीरो बढ़ जाएगा। तो 100 का डिवाइड कीजिए जिससे 360 से ज़्यादा ना हो, तो कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स। तो क्या आ जाएगा? 300। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया? 60। अब इसमें ये जीरो बढ़ जाएगा। अब 100 का ऐसा कीजिए जो 600 से ज़्यादा ना हो, तो क्या हो जाएगा? 6 टाइम्स जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा? 600। अब आप देख रहे हैं कि इसका रिमाइंडर जो है वो जीरो आ रहा है, एक भी रिमाइंडर नहीं बचा है। हमने आपको बताया था टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में जिसका रिमाइंडर जीरो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? ये कौन सा डेसिमल हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल। बस आपको इतना ही लिखना है। ये 11 का डिवाइड 1 में करेंगे। तो आप देख रहे हैं 1 हमारा छोटा है, तो क्या हो जाएगा? हमारा डेसिमल लग जाएगा, जिससे एक जीरो मिल जाएगा हमें। और इसके बाद भी हमारा कम है तो एक और जीरो यहाँ लगाएंगे, ये 100 हो जाएगा। 11 का डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा? 9 टाइम्स। कितना आएगा? 99। इसका माइनस करेंगे तो 1 आएगा। डेसिमल का एक जीरो बढ़ जाएगा, ये भी कम है, तो क्या करेंगे? इधर हम लोग जीरो लगा देंगे और यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे। अब आप क्या देखेंगे कि 11 का 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 9 जा 99। अब फिर हमारा 1 बचा, जीरो लगाए, फिर कम था, फिर हमने यहाँ पे डेसिमल लगाया, फिर हमारा ये जीरो हुआ, 100 हुआ, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 11 9 जा 99। फिर 1 बचा। अब आप देख रहे हैं कि ये रिपीट हो रहा है बार बार, तो रिपीट हो रहा है तो हम इसे यहीं पे छोड़ सकते हैं। तो हमारा आप देख रहे हैं जब रिपीट होगा तो हमारा क्या होगा? और जिसका आंसर हमारा आ ही नहीं रहा है, रिमाइंडर हमारा जीरो आएगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटेड। क्यों? क्योंकि इसमें बार बार रिपीट हो रहा है। इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? 0.09 इस पे बार लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा बार बार रिपीट हो रहा है 09 पे। तो 0909 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसे 0.09 के ऊपर बार लगा देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेड डेसिमल। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड वाला पार्ट देखेंगे। तो थर्ड वाले पार्ट में आप देख रहे हैं इसे आपको मिक्स में दे रखा है, तो आप क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में मिक्स में है तो इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे और 1 प्लस, तो कितना हो जाएगा? 4 8 जा 32 और ये 33 33/8।
अब हम क्या करेंगे, 8 का डिवाइड 33 में करेंगे। अब इसे आप कीजिए कि ये कितने टाइम जाएगा, 8 4 जा 32 और 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा तो 4 8 1 जा 8, कितना बचा 2। अब आप देखेंगे 0 बढ़ जाएगा, फिर 8 का करेंगे तो कितना आएगा, 8 2 जा 16, तो फिर हमारा कितना बचा 4। अब आप देख रहे हैं फिर हम इसमें 0 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 8 5 जा 40। अब आप देख रहे हैं जिसका रिमाइंडर 0 हो गया, इसका रिमाइंडर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग। जिसका रिमाइंडर 0 होगा वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। डेसिमल। नंबर 1 का 4 पार्ट देखेंगे। 4 पार्ट में क्या है, 3/13। अब क्या करेंगे, 13 का डिवाइड 3 में करेंगे। अब आप देख रहे हैं ये भी उसी तरीके से कम है तो हम क्या करेंगे, 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे जिससे हमारा 0 मिल जाएगा। अब 13 का टेबल ऐसे पढ़ो जो 30 से ज़्यादा ना हो जाए, तो कितना हो जाएगा हमारा, 13 2 जा 26, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, ऐसे ही हमारा 0 बढ़ जाएगा। अब 13 का टेबल पढ़ो जो 40 से ज़्यादा ना हो जाए तो कितना हो जाएगा, 13 3 जा 39। अब 1 बचा, अब 1 का हम 0 बढ़ाएंगे। अब आप देख रहे हैं ये हमारा कम है तो यहाँ पे एक 0 लिख के एक और 0 बढ़ जाएगा। अब 13 का ऐसा टेबल पढ़ो जो 100 से ज़्यादा ना हो तो कितना हो जाएगा हमारा, 13 7 जा 91। अब इसको माइनस करेंगे, माइनस करने पे कितना आएगा हमारा 9, और यहाँ भी हमारा 0 बढ़ जाएगा। अब 13 का टेबल पढ़ो जो 90 से ज़्यादा ना हो जाए तो कितना आ जाएगा, 13 6 जा 78, 13 6 जा 78। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 2 1। अब इसमें भी 0 बढ़ जाएगा। अब ऐसा टेबल पढ़िए जो 120 से ज़्यादा ना हो। अब 13 का पढ़ो कितना आएगा, 13 9 जा 117, 117। अब इसको माइनस करते हैं, माइनस करने पे क्या आएगा 3। अब फिर हमारा ये 0 बढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 13 2 जा 26, माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। अब इसमें भी 0 बढ़ जाएगा। अब ऐसा टेबल पढ़िए जो 40 ज़्यादा ना आ जाए तो ये भी हमारा 3 टाइम जाएगा, कितना आएगा 39। अब इसमें 1 बचा। अब आप देख रहे हैं कि ये और ये रिपीट होने लगा तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल। तो जो हमारा रिपीटेड हो रहा है तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड, और इसमें डेसिमल 0 नहीं आ रहा है। अब इसका 4th पार्ट हो गया। अब 5th वाला देखेंगे। 5th क्या कह रहा है, 2/11। अब क्या करेंगे, 11 का डिवाइड 2 में करेंगे। अब इसमें भी सेम उसी तरीके से आएगा, हमारा ये कम है तो ये पॉइंट लग जाएगा, 0 बढ़ जाएगा तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, कितना आएगा 11। माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 9, और फिर 0 बढ़ जाएगा। अब ये कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम, तो कितना आ जाएगा 88। माइनस करो उसी तरीके से, 2 आएगा, 0 बढ़ जाएगा। अब कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, कितना आएगा 11। माइनस करेंगे तो 9, फिर 0 बढ़ जाएगा। अब कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम, आ जाएगा हमारा 88। फिर माइनस करेंगे 2 0, फिर 1 आ जाएगा, फिर 18 80, फिर 11 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9।
अब आप देख रहे हैं फिर से ये हमारा रिपीट हो रहा है, फिर 0 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, इसी तरीके से ये हमारा रिपीट होता जा रहा है। तो आप जानते हैं जब हमारा डेसिमल जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं है और बार बार रिपीट हो रहा है तो उसे हम क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड एंड रिपीटेड। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट, लास्ट पार्ट है ये आपका। तो इसमें दे रखा है 329/400। इसमें क्या करना है, 400 का डिवाइड आपको करना है 329 में। अब आप इसमें डिवाइड कीजिए, कितने टाइम जाएगा, ये कम है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट से क्या होता है, हमारा एक 0 बढ़ जाता है। तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए कि ये इससे ज़्यादा ना हो, तो कितना टाइम जाएगा, 8 टाइम। आपको टफ लगता है, आप इस तरीके से देख लीजिए, ये 4 है, ये 32 है, तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने टाइम्स जा सकता है। तो इसको माइनस कीजिए, आ जाएगा 90, और ये 1 और 0 बढ़ जाएगा। 400 का ऐसे कीजिए जो 900 से ज़्यादा ना है, डिजिट बढ़ी है तो पहली डिजिट से हम देख सकते हैं। 400 और ये 4 और 9 कितने टाइम जा सकता है, 2 टाइम। तो कितना आ जाएगा आपका 800। तो इसे माइनस करेंगे तो 100, अब फिर एक 0 बढ़ जाएगा। अब 4 का ही 10 में देखिए कितना टाइम जाएगा, 4 2 जा 800, 400 2 जा 800, तो कितना बचा इसमें हमारा 0, 100 बचा, 2 बचा, 200, एक और 0 बढ़ जाएगा। अब इसी से अंदाज़ा ले लो, 4 का 20 में कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20, तो ये 2000। अब आप देख रहे हैं रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, 0। जब रिमाइंडर 0 होगा तो हमने आपको क्या बताया था, ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट देखेंगे। पॉइंट 3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यू नाउ डेट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंसेस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। इसमें आपको 1/7 का डेसिमल एक्सपेंसेस दे रखा है। आपसे पूछा गया है कि ये 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 हम बिना डिवाइड करके डेसिमल एक्सपेंसेस निकाल सकते हैं तो हमें निकाल के दिखाइए। पहले हम क्या करेंगे, 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंसेस दिया है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो 1/7 इक्वल टू 0.142857। अब क्या करेंगे, हम इसमें बार लगा देंगे। बार का मतलब आपको हमने बताया था कि ये रिपीट हो रहा है। तो 1/7 का दे रखा है, तो अब इसी तरीके से 2/7 लेंगे। 2/7 लेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम 2 का मल्टीप्लाई 1/7 में करेंगे। अब आप देख सकते हैं इसका मल्टीप्लाई करने पे 2 होगा, और ये 7 एज इट इज हो जाएगा, 7 नहीं लिखेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई हम जो 1/7 का दे रखा था डेसिमल एक्सपेंस उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा हमारा 0.285714। इस पे हम बार लगा देंगे। अब इसी तरीके से 2/3 करेंगे, नहीं 3/7 करेंगे, तो क्या हो जाएगा
3 इंटू 1/7। अब क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, जो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंसेस दे रखा था। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 0.42857। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 4/7 करेंगे। 4 का मल्टीप्लाई 1/7 में कर देंगे तो हम 4 का मल्टीप्लाई 0.142857 में कर देंगे, जो 1/7 की डेसिमल एक्सपेंसेस दिया था। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 0.571428। इस पे हम क्या करेंगे, बार लगा देंगे। इसी तरीके से क्या हो जाएगा 5/7। 5/7 का भी मल्टीप्लाई 1/7 में करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई इसी में 0.142857। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 0.714285। अब इसी तरीके से हमारा 6/7 करेंगे। सिक्स का मल्टीप्लाई इसी में और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.857142। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट पेज पे देखेंगे।